बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अदनान राही। भारत को हर तरफ से मुंह की खानी पड़ रही है, हर तरफ से उसे जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। फ्रांस के साथ जो राफेल का मुआहदा हुआ था भारत का, उस मुआहदे में फ्रांस ने भारत को बड़ा धोखा दिया है और भारत के लिए अब राफेल किसी काम के नहीं रहे। इस हवाले से आपको बताएंगे, फिर आपको बताएंगे जो हमने पिछले दिनों वीडियो बना के आपको बताया था कि भारत और अमेरिका के दरमियान जो BEC एग्रीमेंट हुआ है। काफ़ी सारी वीडियोस में हमने आपको बताया जो माइक पोम्पियो और मार्क एस्पर आकर मुआहदा करके गए हैं भारत के साथ। उस मुआहदे के बाद भी भारत को अब क्या नुकसान होना शुरू हो गया है, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। अमेरिका ने भी हाथ कर दिया है भारत के साथ। फिर आपको बताएंगे कि सऊदी अरब के साथ, जिस सऊदी अरब ने भारत को खुश करने के लिए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब किए थे, उस सऊदी अरब के साथ भी अब भारत के ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं। सऊदी अरब को भी पता चल गया है कि भारत कितना बड़ा ब्लैकमेलर है। उस हवाले से भी बात करेंगे और सबसे आखिर में आपको बताएंगे कि चीन ने एक बार फिर भारत पर कब्ज़ों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया है। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। तो आगाज़ करते हैं फ्रांस के साथ। फ्रांस और भारत के ताल्लुकात बड़े पीक पर जा रहे हैं क्योंकि दोनों इस्लाम दुश्मन के नाम से पूरी दुनिया में जाने जा रहे हैं। फ्रांस के साथ भारत का एक मुआहदा हुआ था राफेल तैयारों का। उस मुआहदे के तहत फ्रांस ने कहा था कि सितंबर तक हम आपको राफेल तैयारों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर देंगे। और भारत की पार्लियामेंट में भी कई बार इस चीज़ को उठाया गया, कई बार फ्रांस से भी मुतालबा किया गया, लेकिन फ्रांस की तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। और जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने का मुआहदे में टाइम था सितंबर तक का, वो टाइम गुजर चुका है। और कल इस चीज़ को दोबारा से पार्लियामेंट में उठाया गया कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फ्रांस नहीं कर रहा और टाइम भी गुजर चुका है और अब राफेल तैयारों की कोई हैसियत नहीं है भारत के लिए। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह कोई पुराने आम तैयारे जो उड़ाने के काम आते हैं, जिससे आप कोई छोटे मोटे हथियार फेंक देंगे, लेकिन उसकी जो टेक्नोलॉजी है, उसके जो फीचर्स हैं, उससे भारत कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। यहाँ तक कि अगर ये तैयारे ख़राब हो जाते हैं तो वहाँ पर भी भारत जो है वो फ्रांस का मोहताज होगा। भारत इसको खुद से रिपेयर भी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ फ्रांस जो इस वक्त शदीद मुश्किलात में मुब्तला है, पूरी मुस्लिम दुनिया ने उसका बायकॉट किया हुआ है। सबसे पहले भारत खड़ा हुआ और भारत ने कहा कि हम फ्रांस के साथ हैं और भारत में रैलियां निकाली गई कि हम फ्रांस के साथ खड़े हुए हैं। उसी भारत में आज मुसलमान सड़कों पर निकले। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन की तस्वीरों को सड़कों पर छाप कर उस पर चहलकदमी की गई, उसको रौंदा गया। और आज भारतीय मीडिया पर आप देखते कि उनको मुसलमानों पर कितना गुस्सा था। जो वहाँ के लोकल मजहबी रहनुमा हैं उनको बुलाया गया और इस्लाम पर जो हमले किए गए, इतना गुस्सा इस्लाम पर फ्रांस को भी नहीं होगा जितना भारत को था। लेकिन फ्रांस चूंकि एक बड़ा मुल्क है, उसकी बात अहमियत रखती है, इसलिए मुस्लिम दुनिया ने फ्रांस का एहतजाज किया। लेकिन भारत जैसे ममालिक की यहाँ पे कोई भी थर्ड क्लास एंकर टीवी पे बैठ के कोई भी बात कर लेगा तो दुनिया उसका इतना इशू नहीं बनाएगी, क्योंकि दुनिया ऐसे थर्ड क्लास ममालिक को इतनी अहमियत ही नहीं देती। अब बात करते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब ने भारत को खुश करने के लिए पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब किए थे और सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सऊदी अरब क्योंकि अमरीकी पॉलिसी पर चल रहा है, शाह सलमान कभी भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करते कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ ताल्लुकात ख़राब किए जाएं, क्योंकि सिक्योरिटी जैसे मामलात में वो पाकिस्तान पर डिपेंडेंट हैं। वैसे तो अमेरिका से वो सिक्योरिटी लेते हैं, लेकिन शाह सलमान और जितने भी पुराने सऊदी फरमारवा थे वो अमेरिका पर उस तरह से एतबार नहीं कर सकते जिस तरह से पाकिस्तान पर वो एतबार करते थे। लेकिन शाह मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो अमेरिका पर ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। उनको अभी समझ नहीं आ रही, शायद उनको 1 साल तक समझ आएगी कि अमेरिका जैसा मुल्क भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे रखे बगैर यहाँ पर नहीं चल सकता। और यही वजह है कि वो पाकिस्तान के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात शो करता है, वरना उसकी प्रेफरेंस इंडिया है। तो इसी पॉलिसी पर सऊदी अरब भी चल रहा है, दोनों के साथ न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रेफरेंस उसकी भी इंडिया ही नज़र आ रहा है क्योंकि वो अमेरिकी पॉलिसी पर चल रहा है। हालांकि उससे
पाकिस्तान का साथ देना चाहिए था, खास तौर पर कश्मीर के मामले पर, क्योंकि वो अपने आप को मुस्लिम उम्मा का लीडर भी कहता है। तो आपको याद होगा पिछले दिनों सऊदी अरब ने 20 रियाल का एक करेंसी नोट जारी किया था, जिस पर काफ़ी सारी आपने वीडियोस भी देखी होंगी। उस करेंसी नोट में पाकिस्तान का जो नक्शा बताया गया उसमें गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को आज़ाद रियासतें बताया गया था, जिस पर पाकिस्तान ने काफ़ी रिएक्ट भी किया था। और ये सऊदी अरब ने क्यों किया था? क्योंकि नवंबर में G20 का जो वहाँ पर इजलास होने वाला है, जिसमें भारत ने भी शिरकत करनी है, तो इस इजलास के मौके के लिए उसने ये 20 रियाल का करेंसी का नोट जारी किया था। तो पाकिस्तान ने इस पर काफ़ी रिएक्ट किया था और भारत ने इस पर बड़ी खुशियाँ और बड़े जश्न मनाए थे कि सऊदी अरब ने हमारा साथ दिया है। तो अब जाकर भारत को पता चला है कि सऊदी अरब ने जो भारत के कब्ज़े में जो कश्मीर है, जो जम्मू कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर, उसको भी आज़ाद रियासत शो किया है। तो अब भारत जो है वो एकदम आग बगोला हो गया है कि ये सऊदी अरब ने हमारे साथ क्या किया। और भारत ने सऊदी अरब पर शर्त रखी है कि अगर आपने मकबूजा कश्मीर को भारत के नक्शे में ना डाला तो हो सकता है कि हम G20 में शिरकत भी ना करें। तो भारत के साथ तो वो काम हुआ जो मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ था। जब फैसला आया था तो मिठाइयाँ बांटी गई थी और बाद में पता चला था कि हुआ क्या। और पाकिस्तान ने, जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान ने तो फौरी रिएक्ट किया था। भारत को अब जाकर पता चला है और ये अब सऊदी अरब के लिए एक इम्तिहान बन गया है। उसने न्यूट्रल रहने की कोशिश की, आज़ाद कश्मीर को भी उसने आज़ाद रियासत बताया और मकबूजा कश्मीर को भी। अब अगर उसने मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा शो किया और आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा ना शो किया तो उसके लिए एक और मसला बन जाएगा। तो अब सऊदी अरब को भारत ने एक इम्तिहान में डाल दिया है और सऊदी अरब को भी अब समझ आने लगी है कि ये कितना सेंसिटिव है और कितना बड़ा ब्लैकमेलर है। अब आते हैं अगली खबर पर। आपको याद होगा कई बार हमने ये बात की कि भारत ये बात नहीं जानता। भारत इस वक्त जिस स्टेज पे है, इन सब स्टेजेस से पाकिस्तान गुजर चुका है और पाकिस्तान जानता है कि अमेरिका के साथ दोस्ती बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अमेरिका के साथ दुश्मनी अच्छी है, लेकिन अमेरिका अपने दोस्तों का जो हाल करता है वो अपने दुश्मनों का भी नहीं करता। और यही बात चीन भी भारत को कहता रहा कि आपको पता नहीं है, आप वाशिंगटन के भरोसे पे बैठे हुए हैं, वो तो यहाँ से निकल जाएगा, आपको फंसा देगा। लेकिन भारत को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही। पिछले दिनों जो उसने माइक पोम्पियो और मार्क एस्पर यहाँ पर आए और राजनाथ सिंह और जयशंकर के साथ जो उन्होंने BEC एग्रीमेंट साइन किया था, वो एग्रीमेंट किया था, वो हमने आपको डिटेल से बताया था कि इस एग्रीमेंट से अब क्या होना है। उसके बाद भारत में जो जश्न मनाए गए कि हम और अमेरिका एक हो गए हैं, इनको ये समझ नहीं आ रही थी कि ये तो अब अमेरिका के कंट्रोल में आ गए हैं। तो आज जब माइक पोम्पियो से सवालात हो रहे थे इस मामले से, तो उन्होंने इस किस्म के बयानात दिए कि इसका ये मतलब नहीं है कि हम भारत को असलहे से लैस कर देंगे, भारत को पहले वो काम करने होंगे जो हम चाहते हैं। और यही अब मुतालबा किया जा रहा है भारत से कि चीन के साथ जंग करो, जो अमेरिका चाहता है, जो हम आपको कब से बता रहे हैं कि अमेरिका चाहता है कि भारत और चीन की किसी तरीके से जंग हो जाए। उसके बाद भारत का जो होता है भारत जाए भाड़ में। अमेरिका का एक ही मकसद है कि चीन को जितना नुकसान पहुंच सके वो पहुंच जाए। अमेरिका के साथ दोस्ती करके जिस तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कशीदगी आई थी, अब इसी तरह भारत ने अमेरिका से दोस्ती की है और भारत और चीन में कशीदगी आई है। और अब भारत को नुकसान पे नुकसान उठाना पड़ेंगे और अमेरिका डू मोर का मुतालबा करता रहेगा। उन्होंने अपना पहला डू मोर कह दिया है। अब आते हैं चीन वाले मामले पे। चीन वाले मामले पे भी अमेरिका ने ही भारत की पुष्टपनाही की है कि आपको इस तरह से झुकना नहीं चाहिए। जितना आप चीन के आगे झुकेंगे उतना ही वो आप पर हमले करता जाएगा, मुज़ाकरात में भी आपको मात देता रहेगा। आप भारत हैं, आप टाइगर हैं, आप शेर बने। उसके बाद भारत ने जो अपना रवैया बनाया हुआ है, जैसे कि इसका अपर हैंड है, जो कि बिल्कुल एक मज़ाक़-ख़ेज़ सी बात है। बहरहाल चीन ने फिर से लद्दाख में भारतीय फौजियों पर हमला किया है। एक स्पेशल फोर्स बनाई हुई है चीन ने, जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिसका किसी को पता भी नहीं था। उस फोर्स ने हमला किया है भारतीय फौजियों के ऊपर और 2 पोस्टों से भारतीय फौजियों को फरार होना पड़ा है और मज़ीद 10 किलोमीटर वो भारत के अंदर मज़ीद घुस चुके हैं। और लद्दाख के जो रिहायशी हैं और वहाँ के जो पार्लिमानी मेंबरान हैं, उन्होंने कहा है कि भारतीय फौजियों को वहाँ से भागकर
अब टेंटों में रहना पड़ रहा है, जो कि इतनी शदीद सर्दी में, जो खून जमाने वाली सर्दी होती है, ऐसी सर्दी में उनको अपने ठिकाने छोड़ने पड़े हैं। ये भारत के अंदर की जगह हैं जहां पर फौजियों के ठिकाने थे, तो फौजियों को ठिकाने छोड़ने पड़ गए हैं और अब वो टेंटों में रह रहे हैं और फौजी बगावत पर आ गए हैं। भारत से कह रहे हैं या तो फौरी तौर पर हमारे रहने का बंदोबस्त किया जाए या फिर हमें यहां से वापस बुलाया जाए। इस सर्दी में हमारा रहना यहां पर मुमकिन नहीं है। नाजरीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।